हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 14D के 7 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 10th क्लास के मैथ के क्वेश्चन हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहला पार्ट है इसका, लाइन्स 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 3y इज इक्वल टू 2 आर पैरेलल टू ईच अदर। फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में रिलेशन बताना है। दो लाइनें दे रखी है, पहली 2x माइनस बी वाई प्लस 5 है और दूसरी ax प्लस 3y इक्वल टू 2 है। दोनों लाइनें पैरेलल है और ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन है। तो पहले इनको लाइनों को लिख लेते हैं, इनकी स्लोपें देख लेते हैं। 2x माइनस बी वाई प्लस 5 बराबर 0 नंबर 1। दूसरी लाइन है ax प्लस 3y बराबर 2, ए नंबर 2 ले लो। स्लोप ऑफ 1 एंड 2, स्लोप ऑफ 1, इसकी स्लोप निकालने के लिए इधर माइनस बी वाई है, ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस 2x माइनस 5 और y बराबर माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2 ओवर माइनस बी, ये x है, माइनस 5 ओवर माइनस बी, ये आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 ओवर बी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5 ओवर बी। तो इसमें जो स्लोप इस लाइन की है mx प्लस सी, यानी कि ये है 2 ओवर बी। स्लोप ऑफ 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 2 ओवर बी, ये स्लोप इसको जैसे मान लेते हैं, इसको m1 ले लो। अब स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन 2, इसकी स्लोप निकालने के लिए ax प्लस 3y है, 3y हम इधर ही रखेंगे लेफ़्ट साइड में, उधर 2 माइनस ax हो जाएगा, या ax पहले ले लो, माइनस ax प्लस 2। अब यहाँ से y बराबर 3 इसके नीचे आ जाएगा, a ओवर 3x और प्लस 2 ओवर 3, हेयर mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हेयर m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। तो स्लोप है माइनस a ओवर 3। स्लोप ऑफ लाइन 2, इसकी स्लोप आई है माइनस a ओवर 3। अब इसमें 2 लाइन्स आर पैरेलल, इसको m2 से ले लो। Two lines are parallel if their slopes are equal। दो लाइनें बराबर होंगी, दो लाइनें पैरेलल होंगी अगर उनकी स्लोप्स बराबर होती है। तो इसकी स्लोप m1 है, देयरफॉर 2 ओवर बी बराबर माइनस a ओवर 3, ये स्लोपें बराबर होंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 इज इक्वल टू ए बी माइनस ए बी, ए को बी से और 3 को 2 से, 6 इज इक्वल टू माइनस ए बी।
तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का है तो उधर माइनस का 6 हो जाएगा। ए बी इजिकल टू 6। ए और बी के बीच में ये रिलेशन है बनता है ए बी इजिकल टू -6। दिस इज द रिलेशन विच इज द रिलेशन which is the relation between A and B ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दोनों क्वेश्चन लिख लेते हैं। लाइन्स mx प्लस 3y, पहली लाइन है mx प्लस 3y बराबर -7, ये नंबर 1 है। दूसरी लाइन है 5x माइनस ny, ये बराबर 3 के है। ये परपेंडिकुलर है दोनों टू ईच अदर। फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग m एंड n, इनके बीच में m और n का रिलेशन बताना है और ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। इसको नंबर 2 ले लो। तो इन दोनों की स्लोप पे हम देख लेते हैं। स्लोप ऑफ 1 स्लोप ऑफ 1 में 3y इधर ही रखेंगे, -7 उधर mx माइनस का हो जाएगा, -mx -7 और y बराबर -m/3 इंटू x -7/3। अब इसमें y इक्वल टू mx, m के स्थान पे -m/3 और ये क्या बनेगी, इसकी स्लोप बन जाएगी। देयरफॉर स्लोप ऑफ 1 -m/3, इसको मान लेते हैं m1। अब स्लोप दूसरी की निकालनी है। दूसरी की स्लोप निकालने के लिए इसकी स्लोप निकालने के लिए 2 नंबर में 5x माइनस ny बराबर 3, ये नंबर 2 है। स्लोप आ जाएगी इसमें -ny इधर ही रखो, ये 3 है, 5x उधर माइनस का हो जाएगा, -5x प्लस 3 और y बराबर -n नीचे चला जाएगा, -5/-n, ये x है, प्लस 3/-n, उधर जाके -n चला जाएगा नीचे। तो ये आ जाएगी हमारे पास y इजिकल टू माइनस कैंसिल 5/n x, ये माइनस का माइनस प्लस माइनस 3/n, तो इसकी स्लोप होगी 5/n। Therefore slope of 2 5/n, इसको नंबर 2 ले लो, इसको m2 से ले लो। 2 lines are perpendicular Two lines are perpendicular if the product of their slopes is equal to -1। अब m1
नीचे हमारे पास देयरफॉर -m/3 ये पहली की स्लोप है और दूसरी की स्लोप है 5/n। 5/n इनका जो प्रोडक्ट है -1 के बराबर आना चाहिए। तो अब इसमें -5m/3n किसके बराबर, -1 के बराबर आ गया। तो 3n क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5m = -3n। अब इसको इधर लेने पे n को हम इधर लेंगे -5m + 3n = 0, या ले सकते हैं इसको 3n - 5m = 0 is the relation connecting m and n। ये इसका आंसर है 2 नंबर पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the lines whose equations are 2x - y + 5 = 0 and px + 3y = 4 are perpendicular to each other। दो लाइनें दे रखी हैं, दोनों की इक्वेशनें दे रखी हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और हमने इसमें p की वैल्यू बतानी है। इसके हल के अंदर दोनों लाइनों की स्लोपें निकाल लेंगे। पहले लाइनें लिख लेते हैं, 2x - y + 5 = 0 नंबर 1। सेकंड इक्वेशन है px + 3y = 4, ये नंबर 2 में है। अब स्लोप्स ऑफ 1 and 2, स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1, इसकी स्लोप देखते हैं। इसमें -y है, उधर 2x माइनस का हो जाएगा, -2x, 5 भी माइनस का होएगा। दोनों साइड से माइनस को कैंसिल कर दो, ये कहने का मतलब 2x + 5, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो y = 2x + 5। तो इसमें y = mx + c, m है यहाँ पे स्लोप 2 के बराबर। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन 1 = 2। इसको m1 से ले लो, लेट इट बी m1, लेट इट बी m1, m1 से ले लेते हैं। दूसरी लाइन में स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन 2 को निकालने के लिए यहाँ पे है px + 3y, तो 3y इधर रहेगा, px राइट साइड में -px हो जाएगा, +4 इधर y बराबर करेंगे -p/3x + 4/3। इसमें m के स्थान पे -p/3 है। देयरफॉर स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ लाइन सेकंड
बराबर -p/3, लेट इट बी m2, उसको m2 से ले लेते हैं। 2 lines are perpendicular, 2 lines are perpendicular if the product of their slopes is equal to -1। तो m1 के स्थान पे 2 है इसकी, और m2 के स्थान पे -p/3 है। इन दोनों की प्रोडक्ट -1 के बराबर होगी। ये आ जाएगा -2p, -2p/3 इज इक्वल टू -1। माइनस दोनों साइडों से कैंसिल करने पे 2p/3 इज इक्वल टू 1 एंड 2p इज इक्वल टू 3, 3 बन जा 3, और p इज इक्वल टू 3/2। आंसर, p का आंसर हमने बताना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसका आंसर है 3/2। क्वेश्चन नंबर 9 में द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी इज़ 2x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0। नंबर 1 में निकालना क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। एक तो स्लोप निकालनी है इसकी। नंबर 2 में कैलकुलेट द एंगल दैट द लाइन ए बी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है लाइन ए बी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो ये 2 चीज़ें हमने बतानी है। तो इसके हल के अंदर, सॉल्यूशन 1 के अंदर लाइन की हमने स्लोप बतानी है। लाइन है, लाइन ए बी 2x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y बराबर कर लो, -2y, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे राइट साइड में। 2x - 3 और y बराबर -2x और -2 -3/-2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2 बचेगा। अब इसकी स्लोप कितनी आई है, mx, m के स्थान पे 1 है, mx + c, स्लोप इसकी 1 है। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू 1। ये इसकी स्लोप है। ये पहले का आंसर हो गया। सेकंड के अंदर बताना है कि लाइन ए बी कितने डिग्री का एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप का मतलब लाइन यानी कि tan थीटा, स्लोप ऑफ द लाइन पहले लिख लो, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 1। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो थीटा किसके बराबर हुआ, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, पॉजिटिव एंगल है।
Therefore, line AB makes an angle of 45 degree with the positive direction ऑफ एक्स एक्सिस। ये दूसरे का आंसर है। अब चलते हैं तीसरे में। क्वेश्चन नंबर 10 में द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 4x + 3y = 9 एंड px - 6y + 3 = 0 आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। दोनों लाइनें जो दे रखी हैं पैरेलल हैं, हमने p की वैल्यू बतानी है। हम दोनों लाइनों की स्लोपें निकाल लेते हैं। पैरेलल लाइंस के अंदर स्लोपें बराबर होती है। तो पहले इक्वेशन लिख लो, 4x + 3y = 9, ये नंबर 1 में है, और px - 6y + 3 = 0, ये नंबर 2 में है। स्लोपें दोनों की निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ 1, इधर 3y इधर रखो, 4x उधर जाके माइनस हो जाएगा, वो ऑलरेडी प्लस का 9 है, और y बराबर -4/3, x 3 इधर नीचे चला जाएगा, + 9/3, 4/3, x + 3 × 3 = 9। तो इसकी स्लोप -4/3 होगी। देयरफॉर स्लोप ऑफ 1 बराबर -4/3, लेट इट बी m1, या इसको रहने दो। आगे स्लोप ऑफ 2, स्लोप ऑफ लाइन 2, इसकी स्लोप निकालने के लिए इधर -6y है, 6y को इधर रखते हैं, -px राइट साइड में माइनस का हो जाएगा, +3 है जो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस दोनों साइडों से कैंसिल, 6y px + 3 और y बराबर p/6 x + 3/6। तो इसमें p/6 है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन 2 p/6। Two lines are parallel. Two lines are parallel if their slopes are equal. Therefore पहली स्लोप आई है -4/3, ये बराबर होनी चाहिए p/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम ले लो, या इसको क्रॉस -4/1 p/2, 3 के टेबल से ये कट जाएगा यहीं पे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, p 1 = p, p की वैल्यू 8 आ गई, देयरफॉर p बराबर -8। आंसर, p की वैल्यू हमने बतानी थी,
क्वेश्चन नंबर 11 में द लाइन थ्रू पॉइंट ए -2 3 एंड बी 4 बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड बी is perpendicular to the line 2x-4y is equal to 5. Find the value of b. जो लाइन दो पॉइंटों में से पास हो रही है, एक पॉइंट है a -2 3, दूसरा पॉइंट है b 4b, इसकी स्लोप निकाल लेंगे। ये लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, दोनों की स्लोप में पहले निकालते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन through the points a -2 3 and b 4b, इसकी स्लोप निकालने के लिए किसके बराबर होएगी? y2 - y1, y2 के स्थान पे b है, y1 के स्थान पे 3 है, x2 के स्थान पे 4 है, x1 के स्थान पे -2 है। ये स्लोप हो जाएगी b -3 ओवर 4 + 2, b -3 ओवर 6, ये इसकी स्लोप है। नंबर 1 ले लो इसको। अब दूसरी लाइन है स्लोप ऑफ द लाइन 2x - 4y = 5, इसकी निकालनी है। -4y इधर रखो, राइट साइड में 2x लेके जाएंगे, -2x + 5 का उधर +5 है, तो y बराबर -2 ओवर -4 x + 5 ओवर -4, माइन से माइनस कैंसिल, 2 और 4 1 और 2 आ जाएगा, x - 5 ओवर 4, इसकी स्लोप 1/2 आ गई। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू 1/2। अब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। The two lines are perpendicular to each other. The two lines are perpendicular to each other if the product of their slopes is equal to -1। अब पहले की स्लोप है therefore b -3 ओवर 6 है, और दूसरी की स्लोप 1/2 है। इनकी दोनों की प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर होनी चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करने पे -b -3 ओवर 6 2 = 12 बराबर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे b -3 इज इक्वल टू -12, तो b इज इक्वल टू -12 + 3 -9, तो b की वैल्यू -9 आ गई। देयरफॉर
b इज इक्वल टू -9 आंसर।